संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। पिछले 9 अध्यायों में जीव में अजीव पुद्गल कर्म का आश्रव बंध का संवर करके नेचरा तक की यात्रा हमने सफलता पूर्वक पूर्ण की है। अब जब जीव सभी कर्मों से शुक्ल ध्यान के द्वारा संपूर्ण नेजरा को प्राप्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जीव शुद्ध सिद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। वास्तव में तो सिद्ध परमात्माओं के गुणों का वर्णन संसारी जीवों के द्वारा संभव नहीं। फिर भी अध्याय 10 मोक्ष विज्ञान में आचार्य परमेष्ठी उमा स्वामी जी ने हम पर करुणा कर कुछ विशेष विवरण 9 सूत्रों में दिया है, और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस मोक्ष विज्ञान अध्याय 10 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष तत्व अर्थात सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प नहीं करें, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनि श्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 10 का सूत्र पाठन करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणान्तरायक्षयाच केवलम् बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वाद् बन्धच्छेदात् तथागति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदेरंडवीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 10वां अध्याय 10 की परीक्षा 2 जून 2025 से ली जाएगी। अध्याय 10 का सही उच्चारण वाले 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे अरम गुरुकुलम तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय चांदी के सिक्के। मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं मोक्ष विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में 10वें अध्याय का अंत का यह प्रकरण चल रहा है, जिसमें सिद्ध भगवानों की कुछ विशेषताओं को बताया जाना अभी शेष है। कल आप लोगों को कहा था कि भगवान ऊर्ध्वगमन ही करते हैं और उसके विषय में कुछ हेतु दिए गए थे और कुछ उदाहरण भी दिए गए थे। जब भगवान ऊर्ध्वगमन करते हैं तो वह ऊपर
लोक के अग्रभाग पर जाकर के ही क्यों रुक जाते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो अनंत शक्तिमान हो गए हैं और जिनकी गति इतनी तीव्र है कि वो समय मात्र में 7 राजू पार कर रहे हैं, तो वह अपनी तीव्र गति को वो एकदम से रोक क्यों देते हैं? अब तो उनके लिए किसी भी तरीके का कोई बाहरी निमित्त, कोई भी बाहरी कारण, कुछ बाधक होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोक के अग्रभाग पर जाकर के रुक जाते हैं। वहाँ पर उनके रुकने का कारण क्या है, ये थोड़ा सा समझने योग्य है। क्योंकि जिन लोगों के लिए आत्मा की शक्ति ही केवल देखने में आ रही है, उन्हें इस बात को स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई होती है कि कोई बाहरी कारण उस अनंत शक्तिमान आत्मा को रोक सकता है। और आचार्यों ने जहाँ कहीं पर भी वर्णन किया है, यही कहा है कि वह लोक के अग्रभाग पर इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उसके आगे उनके गमन करने के लिए जो बाहरी निमित्त होना चाहिए वो नहीं होता। तो यह बात कई लोगों के गले नहीं उतरती। इसी को समझाने के लिए यहाँ पर एक सूत्र आ रहा है, धर्मास्ति काया भावात। ये बताने के लिए है कि वह ऊर्ध्व लोक के अग्रभाग पर जाकर के ही क्यों रुके। तो यूँ नहीं कहा कि उनके अंदर इतना ही गमन करने की शक्ति थी। जो बहुत ज़्यादा उपादान शक्ति का पक्ष लेते हैं, बहुत ज़्यादा निमित्तों को गौड़ मान के चलते हैं और उपादान को ही मुख्य मान करके चलते हैं, उन लोगों को ये सूत्र कभी भी पचता नहीं है। उन लोगों के गले के अंदर ये सूत्र कभी उतरता नहीं है। और इस सूत्र की व्याख्या जब भी आती है तो वो लोग हमेशा अपनी ही बात कहते हैं, सूत्र को भी नकार देते हैं। कहते हैं कि उपादान शक्ति तो उनकी इतनी ही थी, उस उपादान में इतनी शक्ति थी कि वो 7 राजू तक ही गमन कर सकता था। कोई बाहरी कारण से वो रुक गया हो, ऐसा कहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब कभी मोक्ष मार्ग में चलते हुए निमित्तों को हम नहीं मान रहे हैं, तो मोक्ष होने के बाद निमित्त मानेंगे तो ये बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। तो जो बहुत ज़्यादा एकांत रूप से अध्यात्मवादी लोग हैं, उन्हें निमित्त का सहारा लेना या निमित्त की आश्रितता को बताना या समझना या समझाना उन्हें बड़ा कष्टप्रद लगता है। निमित्त के आश्रित नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है उपादान शक्ति। उपादान ही सब कुछ करता है, उपादान शक्ति से ही सब कुछ होता है। आत्मा की जो अपनी शक्ति है, उसी से ही आत्मा सब कुछ करने में समर्थ है। तो उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है कि जो एकांत रूप से अपने अंदर उपादान का ही आग्रह रखे रहते हैं, निमित्त को जो नकारते रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर सभी आचार्यों ने समझाने के लिए एक ही उत्तर दिया है इस समस्या का, कि भगवान जब अनंत शक्ति के धारणक हो गए और वह अनंत शक्ति के साथ में अपनी गमन कर रहे हैं और गमन करते हुए वो लोक के अग्रभाग पर जाकर के रुक जाते हैं, तो वह किस कारण से रुक जाते हैं? तो आचार्य कहते हैं वहाँ पर धर्मास्ति काय का अभाव है। उससे आगे क्या है? धर्मास्ति काय। धर्मास्ति काय जानते हो? 5वें अध्याय को लौट के पढ़ना पड़ेगा। अब वो तो आप ही को सुनना है। धर्मास्ति काय का अभाव होने के कारण से वहाँ से आगे गमन नहीं हो सकता, क्योंकि जब आगे जाने के लिए कोई भी मीडियम ही नहीं है चलने के लिए, जीव और पुद्गलों की गति के लिए, तो कोई भी जीव उसको क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जीव को निमित्त के आश्रित होने के कारण से ही वहाँ पर रुकना होता है। सिद्ध जीव अनंत शक्ति वाले होकर के भी निमित्त आश्रित हैं। इसमें आपको कहने में कोई भी तरीके से संकोच नहीं होना चाहिए
न ऐसा कहने से कोई सिद्धों की शक्ति कम हो जाती है, न ऐसा कहने से कोई सिद्धों के अंदर कोई निमित्त की पराधीनता हो जाती है और उस निमित्त की पराधीनता से उनके अंदर कोई शक्ति की कमी या कोई अनुभूति की कमी या कोई जो है उनके अंदर थोड़ी सी न्यूनता आ जाती हो उनके गुणों में, ऐसा कुछ नहीं होता है। अनेकांत दृष्टि से हर चीज को वैसा ही समझना चाहिए जैसा अनेकांत धर्म में बताया गया। तो सिद्ध भगवान भी वहां जाकर के क्यों रुके? क्या बोलेंगे आप? क्योंकि वहां पर धर्मास्तिकाय का अभाव था। आगे चल करके क्या था? धर्मास्तिकाय। तो सिद्ध भगवान भी धर्मास्तिकाय के अधीन हुए क्या? क्या बोलोगे फिर? हाँ या ना? हैं? अभी भी हाँ बोलने में संकोच हो रहा है लोगों को। सिद्ध भगवान भी धर्मास्तिकाय के अधीन हैं, ऐसा कहने में आपको क्यों पसीना आ रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। इतना आपने सिद्ध भगवान का पक्ष ले रखा है कि आप उन्हें अगर किसी के अधीन किसी भी अपेक्षा से कहें तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं उनकी शक्ति कुछ कम ना हो जाए। निमित्त की शक्ति ज़्यादा हो गई, देखो निमित्त ने उपादान की शक्ति को रोक दिया, तो रोक दिया, सबकी अपनी अपनी शक्ति है। तो धर्मास्तिकाय भी एक कारण है। सिद्ध भगवान को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए धर्मास्तिकाय कारण है और उनको वहीं रोके रखने के लिए अधर्मास्तिकाय कारण है। इसे हमें इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए और इस सूत्र की व्याख्या इसी रूप में करना चाहिए। यदि हम कुछ भी अन्यथा अपना मन बनाकर अपने मन से कोई भी व्याख्याएं करते हैं तो हम श्रुत का अवर्णवाद करेंगे। श्रुत में जैसा लिखा हुआ है हमें वैसा ही सोचना है, वैसा ही पढ़ना है और वैसा ही पढ़ाना है। तो भगवान भले ही अनंत शक्ति वाले हैं लेकिन वो सिद्ध आत्माएं होते हुए भी वह उल्लंघन नहीं कर सकते जो प्राकृतिक नियम हैं या जो जीव को आगे बढ़ने के लिए निमित्त हैं, उन निमित्तों के सहारे ही वो चलेंगे। गति में भी निमित्त और स्थिति में भी निमित्त, ये उदासीन कारण बताए गए हैं, तो उनका वो उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तब तो फिर बिना माध्यम के भी जीव और पुद्गलों की गति होगी, ये सिद्ध हो जाएगा। और फिर तो अलोकाकाश में ही जीवों का विचरण होने लग जाएगा। तो अलोकाकाश में जीवों का कोई भी समावेश नहीं होता, उनका गमन नहीं होता, इसलिए उन्हें भी अनंत शक्ति वाला होने पर भी लोक के अग्रभाग पर रुकना होता है। इसको हम इसी रूप में स्वीकार करें कि उनके अंदर धर्मास्तिकाय का जो निमित्त है वो उनके उस गति को वहां पर रोकने में कारण बन जाता है। तो इस तरह से हमें जब निमित्त की व्याख्या करने के लिए आए तो निमित्त को भी जोर देना, और जब उपादान की व्याख्या करने को आए तो उपादान पर जोर देना। अगर हम दोनों तरीके की व्याख्या शास्त्र के अनुसार समायोजित होकर के करेंगे तो आप सम्यक ज्ञानी कहलाएंगे। नहीं तो एकांत रूप से जो अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं वो जो है श्रुत का अवर्णवाद करते हैं और अपने किसी नए मत का वो प्रचलन करने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? तो सिद्ध भगवान के लिए उनकी उपादान शक्ति तो बहुत है। अगर आगे भी उनके लिए धर्मास्तिकाय का निमित्त मिलता रहता तो वो 7 राजू नहीं, वो 14 राजू भी जा सकते हैं। समझ आ रहा है? निमित्त मिलना चाहिए। जब तक पटरी नहीं होगी तो ट्रेन उस पर चल नहीं सकती है। तो ट्रेन चलती अपनी शक्ति से है, लेकिन उसके लिए निमित्त तो कुछ ना कुछ रहता ही है। इसी तरीके से जीव और पुद्गलों की गति में सामान्य रूप से जो ये निमित्त बताया गया है वह धर्म अस्तिकाय कहा गया। तो इसको हम इसी रूप में स्वीकार करें। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव ने भी अपने अनेक अष्टपाहुड़ में, पंचास्तिकाय में, नियमसार आदि ग्रंथों में यही लिखा है कि वह उसके आगे क्यों नहीं जा पाते, तो धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण से उसके आगे नहीं जा पाते। स्पष्ट लिखा हुआ है ना? तत्तो परदो न गच्छन्ति, उसके आगे नहीं जाते हैं क्योंकि धम्मत्थिकाय अभावादो तत्तो परदो न गच्छन्ति। ऐसी एक गाथा पंचास्तिकाय में भी आती है। यानी धर्मास्तिकाय का अभाव होने से ही वो उसके आगे नहीं जाते हैं। ये बात सभी आचार्यों के द्वारा मान्य है। इसलिए उपादान उपादान कहने वालों को कभी भी इस निमित्त को स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब जिनकी बुद्धि जैसी है वो ठीक है, जो बुद्धि अपनी संभाल लें उनके लिए उपदेश होते हैं।
है ना। तो ये निमित्त हैं, उपदेश भी एक क्या है, निमित्त हैं। एक निमित्त तो उदासीन होते हैं और एक प्रेरक निमित्त होते हैं। दो प्रकार के निमित्त होते हैं। उदासीन निमित्त तो आपके लिए जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन प्रेरक निमित्त आपको समझाने के लिए आपके भावों में परिवर्तन कर सकता है। तो प्रेरक निमित्त जो होते हैं वो उपदेश माने जाते हैं, गुरु आदि होते हैं, वो सब क्या होते हैं, प्रेरक निमित्त होते हैं। और जो उदासीन निमित्त होते हैं वो बिल्कुल जैसे आपका ये प्रकाश है ना, या कोई भी जैसे भगवान जिनेंद्र देव की मूर्ति है, ये सब क्या है, ये सब उदासीन निमित्त हैं। ये आपको जबरदस्ती प्रेरित नहीं करेंगे। पेरने वाले तो केवल गुरु ही होते हैं। क्या करने वाले, पेरने वाले बोलते ना है, पेरने वाले उसी से शब्द बना है, जब प्रेरणा से ही तो पेरना बना है। जब लोग प्रा नहीं बोल पाते हैं तो प्राकृत में संस्कृत का तो प्रेरणा हो गया, और प्राकृत में उसको हम पेरना बोलेंगे, पेरना। ये पेर रहे हैं, माने कि जो हमें जबरदस्ती बाई फोर्स जो है हमारे अंदर भाव पैदा करे, हमें ज्ञान दे या हमें किसी और प्रेरित करे, उसका नाम ही प्रेरणा कहलाती है ना। तो वो प्रेरक निमित्त कहलाता है। इसलिए ये प्रेरक निमित्त जो होता है उसी के माध्यम से हमारे भावों में परिवर्तन आता है। केवल अगर आप स्वाध्याय करने के लिए शास्त्र रख करके बैठ गए, या केवल आप भगवान जिनेंद्र देव की मूर्ति के सामने बैठ गए, तो आपके अंदर प्रेरणा बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वो प्रेरणा आपको खुद लेनी पड़ेगी, वो नहीं देंगे। जब कोई प्रेरणा अपने बल से देता है तो उसकी एनर्जी आपके अंदर तक जाती है, तो वो इफेक्ट करती है, तो आपके अंदर भी कुछ परिवर्तन आते हैं। इसलिए उन निमित्तों को क्या बोलते हैं, प्रेरक निमित्त। समझ में आ रहा है। तो ये अब देखा जाए तो शास्त्र तो आपके पास हमेशा रहेंगे, लेकिन तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के लिए आपके पास में प्रेरक निमित्त का भी अब अभाव आज के बाद हो जाएगा, क्योंकि सूत्र पूरा होने वाला है ना। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। अंत में सिद्ध भगवंतों को साध्या माने साधना चाहिए, इनको अनेक रूप में जानना चाहिए। जैसे अब कोई भी महापुरुष हैं, सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, अब हमें थोड़ा सा उनके बारे में और जानकारी लेना है, तो अब और जानकारी कैसे मिले, जो उनकी मुख्य जानकारी थी वो तो आपको दे दी। अब कोई भी जानकारी होगी तो उनके अलग अलग जो गुण होंगे, अलग अलग उनके कुछ और क्वालिटी होंगी, उसकी अपेक्षा से बताई जा सकेगी। तो इसलिए यहाँ पर सिद्ध भगवान के बारे में और ज़्यादा थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए ये अंत में सूत्र आया है। अब इस सूत्र में जानकारी दोनों रूप में रहती है। जैसे आप लोग मुनि महाराज की जानकारी लेते हैं, मुनि महाराज माने मुनि महाराज, मुनि महाराज तो सभी होते हैं, फिर भी आप पूछते हो कि महाराज कहाँ के हैं, कहाँ पे जन्म हुआ था, कौन से प्रदेश के हैं, क्या पढ़े हैं तो ये सब जैसे आप पूछते हो, ये उनकी पूर्व जानकारी लेकर के आपको उनसे कुछ विशेष ज्ञान मिल जाता है, उनके प्रति कुछ विशेष है ना जानकारी उनकी हो जाती है। तो उसी तरीके का ये कुछ सूत्र है जो अंत में सिद्ध भगवान के बारे में कुछ आपको विशेष जानकारी देने के लिए है। अब वैसे तो सिद्ध सब एक समान है, सब बराबर है, लेकिन इन चीजों की अपेक्षा से उन सिद्धों में अंतर हम देख सकते हैं। यही हमारे लिए एक चीज बची है जिसके माध्यम से हम सिद्धों में अलग अलग तरीके का अंतर समझ सकते हैं। अन्यथा सिद्ध तो सब एक समान है। जिस समय पर वो सिद्ध हुए सबकी परिणति एक जैसी हो गई, सिद्ध बन गए, सब एक ही स्थान पे पहुंच गए, सबका सब कुछ एक समान अनुभव है, सब कुछ एक समान ज्ञान है। तो कई बार जो व्यवहारी लोग होते हैं उनको थोड़ा सा और मन उनका लगाने के लिए उन्हें उनका कुछ पूर्व परिचय भी दिया जाता है, ताकि उनके मन में ये पता रहे कि कहाँ पर कैसे सिद्ध होते हैं और उन सिद्धों में किस किस अपेक्षा से क्या विशेषताएं आ जाती हैं। तो ये कुछ उपक्रम ऐसा ही है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मोक्ष के प्रकरण में हमने सूत्र 6 और 7 में भगवान के ऊर्ध्वगमन के हेतु और उनके उदाहरण जाने थे। आज हमने जाना कि जब वे अनंत शक्तिमान हो गए हैं और उनकी गति इतनी तीव्र है
कि वे समय मात्र से 7 राजू पार कर रहे हैं, तो अब उन्हें कोई बाहरी कारण बाधक नहीं होना चाहिए। तो उनकी तीव्र गति लोक के अग्रभाग पर जाकर क्यों रुक जाती है? सूत्र में हमने जाना, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके आगे गमन करने के लिए बाहरी निमित्त नहीं होता। जो सिर्फ आत्मा की शक्ति ही देखते हैं, उपादान शक्ति को ही मुख्य और निमित्तों को गौण मानते हैं। वे यह बात स्वीकार नहीं कर पाते कि उन अनंत शक्तिमान आत्मा को कोई रोक सकता है। वे कहते हैं कि उनकी उपादान शक्ति इतनी थी कि वे 7 राजू तक गमन कर सकते थे। उनके अनुसार आत्मा अपनी शक्ति से ही सब करने में समर्थ है, पर आचार्य कहते हैं कि उसके आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने से आगे जाने के लिए कोई मीडियम नहीं होता। इसलिए निमित्त के आश्रित होने के कारण जीव को वहीं पर रुकना होता है। अनंत शक्तिमान होने के बाद भी सिद्ध भगवान निमित्त आश्रित होते हैं, वो भी धर्मास्तिकाय के अधीन है। इससे उनकी शक्ति या अनुभूति कम नहीं हो जाती, उनके गुणों में न्यूनता नहीं आ जाती। धर्मास्तिकाय के अभाव के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाते और अधर्मास्तिकाय उन्हें वही रोके रखता है। अनंत शक्तिमान सिद्ध भगवान भी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि उल्लंघन हुआ तो बिना माध्यम के अलोकाकाश में भी जीवों का विचरण होने लगेगा, जबकि वहाँ किसी का समावेश या गमन नहीं होता। हमें अनेकांत दृष्टि से ऐसे ही समझना चाहिए। जब निमित्त की व्याख्या आए तो निमित्त, और जब उपादान की व्याख्या आए तो उपादान पर जोर देना। एकांत से इसी व्याख्या करने वाले श्रुत का अवर्णवाद करते हैं। सिद्ध भगवान की उपादान शक्ति तो बहुत है, अगर उन्हें आगे भी धर्मास्तिकाय का निमित्त मिलता रहता तो वे 14 राजू भी जा सकते थे। ट्रेन चलती तो अपनी शक्ति से है, लेकिन पटरी के बिना वह उस पर चल नहीं सकती। आचार्य कुंद देव ने भी अष्टबाहुर, पंचास्तिकाय, नियमसार आदि अनेक ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा है कि धर्मास्तिकाय का अभाव होने से ही वे आगे नहीं जाते हैं। यह बात सभी आचार्य मानते हैं। इसीलिए उपादान मानने वालों को निमित्त को स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। यह उपदेश उन्हीं के लिए होते हैं जो अपनी बुद्धि संभाल पाए। हमने 2 प्रकार के निमित्त जाने, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। उदासीन निमित्त जबरदस्ती नहीं करता, जैसे प्रकाश या जिनेंद्र देव की मूर्ति जबरदस्ती प्रेरित नहीं करती, उनसे हमें खुद ही प्रेरणा लेनी पड़ती है। गुरु और उनके उपदेश प्रेरक निमित्त होते हैं, वे ही हमें प्रेरित करते हैं, यानी बाय फोर्स हमारे अंदर भाव पैदा करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। अपने बल से प्रेरित करने से उनकी एनर्जी हमारे अंदर जाती है तो हमारे अंदर परिवर्तन लाती है। अंतिम सूत्र में हमने जाना, जैसे मुनि महाराज तो सभी होते हैं, फिर भी हम विशेष जानकारी लेते हैं, कहाँ पर जन्म हुआ, क्या पढ़े हैं, आदि आदि। ऐसे ही सभी सिद्ध होते तो समान हैं, सिद्ध बनते ही सबकी परिणति एक जैसी हो जाती है, सबका अनुभव समान होता है, पर उनमें मन लगाने के लिए कुछ पूर्व परिचय दिया जाता है कि कहाँ पर कैसे सिद्ध होते हैं और उन सिद्धों में किन अपेक्षाओं से क्या विशेषताएं आती है। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार।
विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सिद्ध भगवान का लोक के अग्रभाग पर रुकने का निम्न में से क्या कारण है? सिद्ध भगवान की शक्ति की कमी, आकाश द्रव्य का अभाव, धर्मास्तिकाय का अभाव, क्योंकि उसके आगे उनके ज्ञान के क्षय की संभावना नहीं होती। अध्याय 10 की कक्षा 9 के आज के सवाल का सही उत्तर है असंग। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें मोक्ष विज्ञान जैसे कठिन विषयों को इतना सरल करके समझा रहे हैं, जिससे हम सिद्ध परमेष्टि के गुणों और शुद्ध आत्मा संबंधित भ्रांतियों को दूर करके मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज का सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।